नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार गाथा 107 पर चर्चा हो गई थी और 107 नंबर की गाथा में यह विषय आया था कि अब अतद भाव को उदाहरण के द्वारा स्पष्टता से समझाते हैं। उसमें सत द्रव्य, सत पर्याय, सत गुण, ये सत का विस्तार है। इसकी चर्चा विस्तार के साथ हुई थी। अतद भाव तद्भाव की चर्चा चल रही है। अब 108 नंबर की गाथा में ये कह रहे हैं कि अब सर्वथा अभाव वह अतद भाव का लक्षण है, इसका निषेध करते हैं। यानी दो बातें हैं कि अतद भाव का मतलब है कि उस रूप नहीं होना, इसका नाम अतद भाव है। अतद भाव, अ माने नहीं, तद माने उस रूप, भाव माने होना। अब इस अतद भाव को यदि कोई सर्वथा अभाव मान ले, यानी अत्यंता भाव मान ले, तो वो गलत है। मैंने द्रव्य और गुण में अतद भाव तो है, द्रव्य और पर्याय में अतद भाव तो है, लेकिन कौन सा अभाव नहीं है कि अत्यंता भाव नहीं है ना। तो कोई ऐसा मान ले सर्वथा कि सर्वथा द्रव्य अलग है, गुण अलग है और पर्याय अलग है, सर्वथा, है ना। तो उस बात का यहां पर निषेध कर रहे हैं। देखो गाथा पढ़ेंगे। जमदवम तम गुणो जो भी गुणो सोण तच्छमथादो ऐसो ही तद्भावो नैव अभावो तिणी दिठो रूपेन थी जे द्रव्य ते गुण गुण नहीं अव्य छे आने अतत पणु जाणवून अभाव ने भाख्यो जीने। बहुत अच्छी गाथा है। अर्थार्थ स्वरूप अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। स्वरूप अपेक्षा से, स्वरूप देखा जाए ना तो जो द्रव्य है, तो जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य द्रव्य है और गुण गुण है, इसलिए द्रव्य है वह गुण नहीं है। और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। ये क्या हुआ कि ये अतद भाव है ना। ऐसम ही अतद भाव, यह अतद भाव है, माने उस रूप नहीं होना, ऐसा भाव है। न एव अभाव, सर्वता अभाव वह अतद भाव नहीं है। यानी द्रव्य वह गुण नहीं है और गुण वह द्रव्य नहीं है। माने द्रव्य द्रव्य है और गुण गुण है, ये बात तो बराबर है। लेकिन सर्वथा अभाव, यानी जैसे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सर्वथा अभाव होता है, ऐसे द्रव्य का गुण में सर्वथा अभाव हो और गुण का द्रव्य में सर्वथा अभाव हो, कहते ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है। यानी भेद है तो वो स्वरूप की अपेक्षा से भेद है, वस्तुगत भेद नहीं है। माने द्रव्य और गुण दो अलग अलग पदार्थ हों, दो द्रव्यों की तरह, तो कहते ऐसा नहीं है ना। उनमें स्वरूप भेद है कि द्रव्य है वो गुण नहीं है और गुण है वो द्रव्य नहीं है। ये यहां पे कह रहे हैं अतद भाव नहीं है। ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा दर्शाया गया है। ये बात किसने कही? कि ये बात जिनेन्द्र देव ने कही है ना। जिनेन्द्र देव की साक्षी देते कि सर्वज्ञ परमात्मा की ध्वनि में ये बात आई है कि ये बात कोई अगर इस तरह मानता हो तो वो गलत है। देखो ये बहुत अच्छा लेते हैं कि एक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य की बात चली, एक द्रव्य में कह करके क्या कह रहे हैं यहां पे, हर द्रव्य की यह व्यवस्था है। एक द्रव्य में
जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, क्योंकि अगर द्रव्य ही गुण हो जाए, द्रव्य ही अगर द्रव्य है वह गुण नहीं है, अगर द्रव्य ही गुण हो जाए तो गुण तो अनंत है, अनंत द्रव्य हो जाएंगे। हाँ, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, क्योंकि अगर गुण द्रव्य हो तो एक एक गुण ही एक एक द्रव्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गुण है वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्य का गुण रूप से अभवन अर्थात न होना, तो द्रव्य का गुण रूप से न होना, क्योंकि स्वरूप भेद है दोनों में लक्षण भेद है, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। ये कहने का मतलब ये है यहां पे कि इस प्रकार जो द्रव्य का गुण रूप से अभवन माने न होना, अथवा गुण का द्रव्य रूप से अभवन, वह अतद भाव है। ये अतद भाव की व्याख्या है ना। इसमें अतद भाव क्या सिद्ध करता है कि अतद भाव यह सिद्ध करता है कि द्रव्य है वो द्रव्य रहेगा तीनों काल, गुण है वो तीनों काल गुण रहेगा। गुण कभी द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य कभी गुण नहीं होगा। और सर्वथा अभाव में तो ना द्रव्य सिद्ध होगा ना गुण सिद्ध होगा, क्योंकि अगर हम माने कि द्रव्य का गुण में सर्वथा अभाव है या गुण का द्रव्य में सर्वथा अभाव है, अत्यंता अभाव है, तो द्रव्य के बिना गुण कैसे और गुण के बिना द्रव्य कैसा? क्योंकि द्रव्य कहते ही उसे हैं जो अनंत गुणात्मक हो, और गुण कहते ही उसे हैं जो द्रव्य के आश्रित हो। द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रित रहने वाला द्रव्य का जो विशेषण है उसका नाम गुण है। तो अगर गुण और द्रव्य में सर्वथा अभाव हो तो वो बात नहीं सिद्ध होती, क्योंकि इतने से ही अन्यत्व व्यवहार माना अन्यत्व रूप व्यवहार सिद्ध होता है। अन्यत्व की जो व्यवस्था है, दो बातें आई थी ना पहले, एक भिन्नत्व की बात आई थी और एक अन्यत्व की बात आई थी। तो अन्यत्व की व्यवस्था इतने से सिद्ध होती है कि द्रव्य है वो गुण नहीं है और गुण है वो द्रव्य नहीं है। इतने से अन्यत्व की बात सिद्ध हो जाती है। अन्यत्व माने अतद भाव होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है, क्योंकि प्रदेश भेद किसका लक्षण है? तो उन्होंने कहा था पहले कि प्रदेश भेद वो पृथकत्व का लक्षण है, अन्यत्व का लक्षण नहीं है। अन्यत्व और पृथकत्व ये अलग अलग है। अन्यत्व में अतद भाव है और पृथकत्व में प्रदेश भिन्नता है। तो जिनकी यहां प्रदेश भिन्नता की बात तो है नहीं, तो इतने से अन्यत्व का व्यवहार सिद्ध हो जाता है। परंतु द्रव्य का अभाव गुण है, गुण का अभाव द्रव्य है। अगर कोई ऐसा माने कि द्रव्य का अभाव उसका नाम गुण और गुण का अभाव उसका नाम द्रव्य, तो ऐसे लक्षण वाला अभाव वह अतद भाव नहीं है ना। देखो इसका मतलब क्या है, ये इतनी तरह से आचार्य देव ये बात क्यों कर रहे हैं? बात तो बहुत सीधी सीधी है ना। तो ये इतनी बात अलग अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं कि जगत में द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था सर्वज्ञ शासन के अलावा संपूर्ण रूप से सत्य रूप से प्रतिपादित नहीं की गई है कहीं भी। अब किसी ने जैन दर्शन का कोई एक बात कोई सुन ली और उस बात को लेकर के वो सब जगह प्रयोग करने लगे, तो ऐसी अनेक लोगों की मान्यताएं अनेक प्रकार से विपरीत मान्यताएं बन गई है ना। तो उन विपरीत मान्यताओं का निषेध करने के लिए आचार्य देव ये अलग अलग तरीके से अपने सामने बात को रखते हैं कि कोई ऐसा माने कि द्रव्य का अभाव उसका नाम गुण है। मैंने द्रव्य और गुण में तो अत्यंत अभाव है, सर्वथा अभाव है। द्रव्य मैंने द्रव्य इधर है और गुण कहीं बाहर पड़े हैं उसके, ऐसा कभी होता ही नहीं। इसी तरह समझना कि अतद भाव नहीं हो सकता। और यदि ऐसा हो माने द्रव्य का अभाव यदि गुण माना जाए अथवा गुण का अभाव अगर उसको हम द्रव्य माने तो क्या आपत्तियां आएंगी? ये पूरा न्याय का विषय है, क्योंकि ये मान्यता जो इस तरह की जो विपरीत मान्यताएं लेकर के चले हैं वो अन्य दर्शन या अन्य मत इस तरह की विपरीत मान्यताएं लेकर के चले हैं है ना। तो उन अन्य दर्शनों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए आचार्य देव न्याय से उस बात की सिद्धि करते हैं
न्याय शास्त्र है ना अपने यहां पे, तो न्याय शास्त्र में क्या होता है, वो द्रव्यान योग की ही एक ब्रांच है कि जिस द्रव्यान योग में वस्तु व्यवस्था को प्रतिपादित किया गया और उससे विरुद्ध मानने वाले जो अनेक प्रकार के मत और दर्शन हुए, तो उन अनेक प्रकार के मत और दर्शनों का खंडन करते हुए जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत वस्तु की वास्तविक व्यवस्था का जिसके द्वारा मंडन किया जाता है वो होता है न्याय शास्त्र। और न्याय शास्त्र में दो बातें होती है कि पहली तो सर्वज्ञता की सिद्धि करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो अभी सर्वज्ञता की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, तो उनके सामने तो सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं। और वस्तु व्यवस्था के संबंध में जो गड़बड़ करते हैं तो वस्तु व्यवस्था की भी बहुत प्रकार से वो सिद्धि करते हैं। और इस न्याय शास्त्र के जो समझ लो प्रणेता कहे जाते हैं, है ना, तो ये मूल में आचार्य समंतभद्र हुए, आचार्य अकलंक देव हुए, ऐसे बहुत से आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने न्याय ग्रंथों पर अपनी कलम चलाई है न्याय के विषय पर, है ना। ये देखो, यदि ऐसा हो तो एक द्रव्य के अनेकत्व आ जाएगा, एक द्रव्य के अनेकत्व आ जाएगा, माने द्रव्य का अभाव उसका नाम गुण है, तो कि एक ही द्रव्य के अनेकत्व आ गया, एक द्रव्य अनेक रूप हो गया। और दूसरा कि उभय शून्यता, कि दोनों का ही अभाव हो जाएगी, न द्रव्य सिद्ध होगा न गुण सिद्ध होगा, क्योंकि द्रव्य का सर्वथा अभाव उसका नाम गुण, गुण का सर्वथा अभाव उसका नाम द्रव्य, मतलब गुण का अभाव द्रव्य, द्रव्य का अभाव गुण। तो ये बताओ कि द्रव्य सिद्ध हुआ कि गुण सिद्ध हुआ, क्योंकि द्रव्य तो कहते ही उसे हैं जो अनंत गुण वाला हो, अनंत गुणमय हो। और आपने माना, क्या माना, कि ये माना कि द्रव्य का अभाव उसका नाम गुण है, तो दोनों का अभाव हो। इसी तरह गुण उसे कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रित रहे, और हमने द्रव्य और गुणों को सर्वथा भिन्न माना, तो गुण की सिद्धि करो। गुण किसके आश्रित है? द्रव्य बिना गुण का द्रव्य या बिना द्रव्य के गुण, इसका मतलब यह हुआ ना कि बिना गुण का द्रव्य माने निर्गुण द्रव्य, है ना, और बिना द्रव्य के गुण, तो उन गुण का आश्रयभूत कौन रहा? अगर गुण का आश्रयभूत कोई नहीं रहा तो गुण का अभाव। और द्रव्य अनंत गुणात्मक है, तो यदि अनंत गुण नहीं रहे तो अनंत गुणों के अभाव में द्रव्य के भी अभाव की सिद्धि आ जाएगी। आ गया। इस तरह उन्होंने कहा कि उभय शून्यता यानी दोनों का अभाव हो जाएगी। नंबर 3, अथवा अपोह रूपता आ जाएगी, अपोह रूपता को आ जाएगी। अब इसी बात को समझाते हैं। अपोह रूपता का देखो ये लिया है इन्होंने, देखो ये अपोह रूपता का आगे आएगा। इसमें 3 नंबर के बिंदु लिए ना, 1, 2, 3 नंबर, तो उन 3 बिंदुओं को क्रमशः वो समझा रहे हैं कि हां देखो, द्रव्य का अभाव वह गुण है और गुण का अभाव वह द्रव्य है। वह ऐसा मानने पर प्रथम दोष इस प्रकार आएगा। कौन सा प्रथम दोष आएगा? कि एक द्रव्य के अनेकत्व आ जाएगा। वो कैसे आएगा एक द्रव्य के अनेकत्व? तो उसको आचार्य भगवान समझा रहे हैं। कैसे? कि देखो, नंबर 1, जैसे चेतन द्रव्य का अभाव वह अचेतन द्रव्य है और अचेतन द्रव्य का अभाव वह चेतन द्रव्य है, इस प्रकार उनके अनेकत्व माने द्वित्व है। ये बात तो बराबर है कि जो चेतन द्रव्य का अभाव उसका नाम क्या हुआ? अचेतन द्रव्य, और अचेतन द्रव्य के अभाव का नाम चेतन द्रव्य। माने जो अचेतन द्रव्य नहीं है वो चेतन द्रव्य है, जो चेतन द्रव्य नहीं है वो कौन सा द्रव्य है? अचेतन द्रव्य है। तो ये कितने द्रव्य सिद्ध हुए? 2 द्रव्य सिद्ध हो गए ना। एक विश्व के अंदर चेतन द्रव्य भी है और एक इस विश्व के अंदर एक अचेतन द्रव्य भी है ना। मूल में द्रव्य के तो 2 ही भेद है, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। फिर अचेतन द्रव्य के 5 भेद है तो उसमें गर्भित हो जाते हैं। तो मूल में 2 भेद, कि चेतन द्रव्य का अभाव उसका नाम अचेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य का अभाव उसका नाम चेतन द्रव्य। इस प्रकार उनके अनेकत्व माने द्वित्व है। अब यही व्यवस्था यदि द्रव्य और गुण में मानो तो देखो वही कह रहे हैं कि इसी प्रकार, किस प्रकार?
कि जिस प्रकार चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य हमने माना, यानी दो द्रव्य जैसी भिन्नता मानी, किसमें? कि द्रव्य और गुणों में। द्रव्य और गुणों में आचार्य क्या कह रहे हैं कि अतद भाव रूप अन्यता तो हमें स्वीकार है, अतद भाव रूप अन्यता तो हमें स्वीकार है, लेकिन सर्वथा अभाव रूप भिन्नता हमें स्वीकार नहीं है। और यदि तुम दो द्रव्यों जैसी भिन्नता इसमें मानो, जैसी चेतन और अचेतन द्रव्य में भिन्नता है, अगर ऐसी भिन्नता यदि आप द्रव्य और गुण में मानते हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार द्रव्य का अभाव वह गुण और गुण का अभाव वह द्रव्य, अगर इस प्रकार मानते हो तो इस प्रकार एक द्रव्य के भी अनेकत्व आ जाएगा। एक ही द्रव्य अनेक रूप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक द्रव्य और एक गुण, ये दो स्वतंत्र हो गए ना। जैसे चेतन और अचेतन जगत में दो स्वतंत्र द्रव्य है, इसी तरह आपको, हमको, सबको जो इस मान्यता को मानते हैं कि उनको ये मानना पड़ेगा कि ये द्रव्य है और ये गुण है और ये दो स्वतंत्र इकाई है, ये मानने का प्रसंग आएगा। जैसे चेतन और अचेतन द्रव्य जगत में भिन्न भिन्न सत्ता रखते हैं, उसी प्रकार द्रव्य का अभाव वो गुण और गुण का अभाव वो द्रव्य, ऐसा मानेंगे तो द्रव्य की एक स्वतंत्र सत्ता होगी और एक गुण की सत्ता स्वतंत्र होगी। किस तरह स्वतंत्र होगी? कि जैसे चेतन द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है और अचेतन द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है। आगे समझ में? तो उस तरह उनमें द्वित्वपना आ जाएगा और वो कहते हैं कि अनेकत्व आ जाएगा, अर्थात द्रव्य के एक होने पर भी उसके अनेकत्व का प्रसंग आ जाएगा। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य कितना है? द्रव्य तो एक ही। अनंत गुणों को वो एक द्रव्य पी करके बैठा है। जैन दर्शन की मान्यता क्या है गुणों के संबंध में? जैन दर्शन की मान्यता गुणों के संबंध में क्या है कि एक ही द्रव्य अपने अनंत गुणों को पी करके बैठा है। द्रव्य से आप गुणों को भिन्न नहीं कर सकते, द्रव्य और गुणों को अलग अलग जान सकते हैं, लेकिन द्रव्य और गुणों को कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते। और अलग अलग हो गए, अगर दो द्रव्यों जैसे अगर वो द्रव्य और गुण अलग अलग हो गए, तो कहते हैं कि फिर तो अनेकत्व का प्रसंग आएगा। माने एक द्रव्य, मैंने फिर तो ये हो जाएगा कि द्रव्य एक अलग सत्ता, गुण एक अलग सत्ता। तो ऐसा जैन दर्शन का मंतव्य नहीं है। ना तो वो गुण बचेगा और ना तो वो द्रव्य बचेगा। ये अगले दोष में बता ही रहे हैं। वो पहली बात तो उनमें अनेकत्व आ जाएगा, एक बात। अब दूसरा कि अथवा कह करके कह रहे हैं, अथवा उभय शून्यता रूप दूसरा दोष इस प्रकार आता है। कैसे आता है? तो उसमें उन्होंने सुवर्ण का उदाहरण दिया कि जैसे सुवर्ण के अभाव होने पर स्वर्णत्व का अभाव हो जाता है और स्वर्णत्व के अभाव होने पर सुवर्ण का अभाव हो जाता है, इस प्रकार उभय शून्यत्व यानी दोनों का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार द्रव्य का अभाव होने पर गुण का अभाव और गुण का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा। हमने माना द्रव्य का अभाव उसका नाम गुण है, तो उन्होंने कहा कि जब द्रव्य का अभाव हो गया तो गुण भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि वो गुण रहेंगे किसके आश्रित, और गुण का अभाव उसका नाम यदि हमने द्रव्य माना तो कहते हैं कि गुण के अभाव में द्रव्य भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि गुण की परिभाषा ही वही है कि जो द्रव्य की परिभाषा ही वही है कि जो अनंत गुणों का पिंड है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। और गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण विशेषताओं में रहे, उसका नाम गुण है ना। तो एक का दूसरे में अभाव मानने पर दोनों की सिद्धि करके बताओ। द्रव्य के बिना गुण को सिद्ध करो। भाई ये हमने कहा कि ज्ञान, तो ज्ञान अगर द्रव्य है, गुण है, तो ज्ञान गुण का द्रव्य कौन सा? द्रव्य के बिना उस गुण की सिद्धि करो।
अगर द्रव्य के बिना वो गुण है तो गुण स्वयं ही द्रव्य हो जाएगा, फिर तो ऐसा कभी होता ही नहीं। और द्रव्य तो है, लेकिन द्रव्य में क्या है कि नहीं, द्रव्य में कुछ नहीं, क्योंकि गुणों को तो हमने सर्वथा भिन्न कर दिया है ना। तो द्रव्य में कुछ नहीं है, माने कोई विशेषता नहीं है। तो जिसमें कुछ नहीं है वो वस्तु क्या है, वो वस्तु सिद्ध नहीं होगी। तो कहते हैं इस तरह दोनों के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, ये कह रहे हैं यहां पे। उसी प्रकार द्रव्य का अभाव होने पर गुण का, और गुण का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा। और इस प्रकार उभय शून्यता, उभय शून्यता माने कि द्रव्य और गुण दोनों की शून्यता होगी। अकेला द्रव्य नहीं मरेगा, अकेला गुण नहीं मरेगा, दोनों मरेंगे, दोनों का अभाव सिद्ध होगा। अर्थात द्रव्य तथा गुण दोनों के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। अज्ञानी अज्ञान में कुछ भी माने, और इस तरह अनेक मत और अनेक दर्शन के प्रवर्तकों ने द्रव्य और गुण के संबंध में, वस्तु के संबंध में अनेक प्रकार की असत कल्पनाएं की हैं। उन असत कल्पनाओं का अस्तित्व तो जगत में है, और असत कल्पना वाले जीवों का अस्तित्व भी जगत में है, लेकिन उनकी असत कल्पनाओं के अनुरूप वस्तु का अस्तित्व जगत में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उनकी असत कल्पनाओं के अनुरूप वस्तु का अस्तित्व जगत में हो, तो फिर उन कल्पनाओं को असत कल्पना कैसे कहोगी, है ना। इसलिए अज्ञानी की मान्यता से वस्तु में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वस्तु से विपरीत मान्यता होने के कारण उस मान्यता वाले जीव को अज्ञानी कहा जाता है। समझ गए नहीं, है ना। ये व्यवस्था है ना। मतलब ये देखो, अब आगे तीसरे नंबर का दोष बताया उन्हें, अपोह रूपता नामक तीसरा दोष। अपोह रूपता का नीचे खुलासा किया है, बहुत अच्छा। अपोह रूपता मैंने सर्वथा नकारात्मकता, सर्वथा निषेध, नकारात्मकता, सर्वथा भिन्नता, माने द्रव्य और गुण में एक दूसरे का केवल नकार ही हो तो द्रव्य गुण वाला है, और नंबर 1 यह गुण इस द्रव्य का है इत्यादि कथन से सूचित किसी प्रकार का संबंध ही द्रव्य और गुण में नहीं बनेगा। अभी अपन क्या बोलते हैं कि आत्मा कैसा है, कि आत्मा ज्ञान वाला। ज्ञान का द्रव्य कौन, कि ज्ञान का द्रव्य आत्मा। पुद्गल कैसा है, कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। स्पर्श रस गंध वर्ण का द्रव्य कौन, कि पुद्गल। कि अगर तुमने सर्वथा भिन्नता मानी, अब ये कथन करके बताओ, है ना। ये कथन नहीं बनेगा, ये यहां पे कह रहे आगे। देखो ये कथन की बात आई तीसरे में, अपरोक्ता। जैसे पटाभाव मात्र ही घट है, मैंने पट के अभाव मात्र घट। घट किसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि पट के अभाव मात्र घट। और घटाभाव माने घट के अभाव का नाम ही क्या हुआ, पट। घट का अभाव पट है और पट का अभाव घट है। अर्थात वस्त्र के केवल अभाव जितना ही घट है। पट कहते हैं वस्त्र को, घट माने घड़ा, है ना। तो यहां पे कहा कि अर्थात वस्त्र के केवल अभाव जितना ही घट है, और घट के केवल अभाव जितना ही वस्त्र है। इस प्रकार दोनों के अपोह रूपता है। उसी प्रकार द्रव्याभाव मात्र ही गुण है, और गुणाभाव मात्र ही द्रव्य होगा। माने द्रव्य का अभाव इतना मात्र ही गुण, और गुण का अभाव इतना मात्र ही द्रव्य होगा। इस प्रकार इसमें भी माने द्रव्य गुण में भी अपोह रूपता आ जाएगी। अर्थात केवल नकार रूपता का प्रसंग आ जाएगा। माने द्रव्य किसे कहते हैं, तो वो कहेगा गुण के अभाव का नाम द्रव्य। कि गुण किसे कहते हैं, कि द्रव्य के अभाव का नाम गुण। तो ये तो
द्रव्य क्या है? अभी अब देखो, अभी इसको एक बात समझना कि जैसे अपने ये अपूर्वता में क्या हुआ कि द्रव्य किसे कहते हैं? एक बार फिर से कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा अपूर्वता वाला क्या देगा कि गुण का अभाव उसका नाम द्रव्य, ऐसा बताएगा वो। तो तुमने ये तो बताया गुण का अभाव उसका नाम द्रव्य, हम पूछते द्रव्य है क्या? नास्ति स्वरूप तो तुमने कह दिया, नास्ति तो तुमने कर दी कि द्रव्य कि गुण का अभाव उसका नाम द्रव्य, लेकिन द्रव्य का अस्थि स्वरूप क्या है ये बताओ जरा। तो जब अस्थि स्वरूप तो बता ही नहीं पाएगा वो। और उसने कहा कि गुण किसे कहते हैं, तो उसने क्या 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 उत्तर दिया कि उसने ये उत्तर दिया कि गुण का अभाव, द्रव्य का अभाव उसका नाम गुण। भाई साहब, द्रव्य का अभाव उसका नाम गुण, हम ये कहने भाव क्या है उसका ये तो बताओ तुम, कि अभाव मात्री वस्तु है क्या? तो ये व्यवस्था सर्वथा अभाव मानने वाले में नहीं बन सकती। अगर अतद भाव मानता होता यदि वो कि द्रव्य और गुण का स्वरूप भिन्न है, प्रदेश भिन्न नहीं है, वस्तु भिन्न नहीं है ना, दो द्रव्यों जैसी भिन्नता नहीं है, अगर ऐसा वो मानता होता तो वो ये कहता कि द्रव्य है वो गुण नहीं है और गुण है वो द्रव्य नहीं है। तो इसमें द्रव्य की सिद्धि भी हो रही है और गुण की सिद्धि भी हो रही है कि द्रव्य है वो गुण नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं कि अनंत गुणों का पिंड वो द्रव्य है। अगर द्रव्य और गुण सर्वथा एक ही होते और उनमें अतद भाव रूप भिन्नता भी नहीं होती, अतद भाव रूप अन्यता भी नहीं होती, तो अनंत गुणों का पिंड वह द्रव्य, यह कथन नहीं हो सकता था। आई बात समझ उल्टी रूप से। और गुण की और गुण में और द्रव्य में अतद भाव रूप अन्यता है। अगर ये अन्यता नहीं होती तो जो द्रव्य के आश्रित रहे वो गुण, इस तरह का कथन भी नहीं हो सकता था। तो अतद भाव की व्यवस्था तो स्वीकार्य है, लेकिन सर्वथा अभाव की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो तुमने तो यह माना कि गुण किसे कहते हैं कि जिसमें द्रव्य का अभाव हो उसका नाम गुण, कि द्रव्य किसे कहते हैं कि जिसमें गुण का अभाव हो उसका नाम द्रव्य, क्योंकि तुम्हारी तो परिभाषा यही है अपूर्वता वाले की। तो उससे कहा कि भैया अगर द्रव्य उसका नाम है कि गुणों के अभाव का नाम द्रव्य, तो ये तो नकारात्मक बात हुई, ये तो नास्ति हुई। नकारात्मकता का मतलब समझे ना, कि नकारात्मक मतलब नास्ति। जैसे अपन इसको दूसरी तरह से समझे कि चीनी किसका नाम है, तो एक आदमी ने कहा कि नमक के अभाव का नाम चीनी है। बहुत बढ़िया। अब ये बता कि नमक के अभाव का नाम चीनी है, ये तुमने अभाव की बात की, लेकिन ये बता कि चीनी क्या है। तो उसके पास परिभाषा ही नहीं, क्यों? अपूर्वता, वो तो सर्वथा भेद मानता है। इसी तरह हमने पूछा कि अच्छा नमक किसका नाम है, तो उसने उत्तर दिया कि चीनी के अभाव का नाम नमक है। अरे भैया, उसका अपना भी कुछ स्वरूप है, नमक का अपना भी कुछ स्वरूप है कि नहीं? कि वो उसको स्वीकार नहीं, वो उसके पास है ही नहीं। आगे कि नहीं आगे? इस तरह की मान्यताएं भी जगत में पाई जाती है। आचार्य देव ने ये कलम चलाई ना अपनी, आचार्य देव फालतू नहीं थे। ये जगत में इस तरह की सर्वथा अभाववादी दर्शन, सर्वथा अभाववादी दर्शन भी जगत में है, और उसका निषेध करने के लिए भी आचार्य देव ने इस तरह की बात की। आज माघ शुक्ला पंचमी का दिन है, याद है? आज क्या है? आज क्या है? आज भगवत कुंद कुंद आचार्य देव की जन्म जयंती है। समझ में आ गया? जिसके लिए कविवर वृंदावन दास जी ने लिखा, हुए न है न होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से। समझ में आ गया? वृंदावन दास जी ने इसी प्रवचन सार ग्रंथ है ना ये, इसी प्रवचन सार ग्रंथ की गाथाओं के आधार पर एक पद्यानुवाद रूप में इसका प्रवचन सार परमागम नाम से एक किताब लिखी है। उसमें आचार्य कुंद कुंद की महिमा को दर्शाने के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि है न होए, हुए न है न होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से, यानी कली काल सर्वज्ञ कहलाते थे, है ना। और उनके पंच परमागमों में वस्तु व्यवस्था का जिस क्रमबद्धता से, जितना व्यवस्थित रूप से वर्णन किया,
कि उसके बाद अध्यात्म की ऐसी धारा चली, ये समय सार आदि परमागमों को लिखने के बाद आचार्यों की लेखनी मुड़ गई, और इस समय सार आदि परमागम लिखने के कारण ही आचार्य कुंद देव भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तीसरे नंबर पर मंगलाचरण के रूप में नमस्कार किए जाने लगे, मंगल के रूप में स्मरण किए जाने लगे। कुंद आचार्य के पहले कोई महासमर्थ आचार्य नहीं हुए थे क्या? भगवान महावीर के 500, 550, 600 वर्ष के बाद आचार्य कुंद हुए, है ना। उसके पहले भी महासमर्थ आचार्य हुए, लेकिन मंगलाचरण में कुंद को स्थान क्यों मिला? ये कोई सोनगढ़ का मंगलाचरण थोड़ी है कि कांजी स्वामी आए तो उन्होंने कुंद को लगा दिया वहां पे। क्यों? अपने को तो लगा नहीं सकते थे, तो उन्होंने लगा दिया होगा उनको। अभी आजकल लोगों को तकलीफ होने लगी, कुंद से भी तकलीफ होने लगी। क्यों? कि कुंद उनकी पोल खोलते, कुंद उनकी पोल खोलते हैं। अष्टपाउड पढ़ते ही नानी याद आती उनको। सीधा लिखा कि द्रव्यलिंगी हो आत्मज्ञान नहीं हो, और द्रव्यलिंगी हो उसको लिखा नट वेशधारी श्रवण है। ये भांडवत वेशधारी ये शब्द का प्रयोग किया है द्रव्यलिंगी के लिए। और जिसको द्रव्यलिंग का भी ठिकाना नहीं हो, वो कहते हैं भांड का दृष्टांत भी नहीं लागू पड़ेगा उसके लिए। तो ये अब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और द्रव्यलिंग का भी जहां ठिकाना नहीं, तो लोगों ने मंगलाचरण बदलना शुरू कर दिया। एक दो ने तो बदलने की हिम्मत भी कर दी, मंगलम पुष्प दंताद्यो। हाँ, क्या तुम नाम मिटाने से तुम मिटोगे? कुंद तो नहीं मिटेंगे। मैं बोला था अभी अशोकनगर में एक कार्यक्रम था, तो उसमें बोला था ये बात। मैं कहा गुरुदेव को मिटाने की कोशिशें कितनी की लोगों ने। जब से गुरुदेव आए और दिगंबर धर्म में पधारे, 45 साल तो गुरुदेव के समय में, और गुरुदेव के बाद से लेकर आज तक गुरुदेव को मिटाने की कस्में खाई बड़े बड़े महाव्रतियों ने। हाँ, ये तो बड़े बड़े लोगों ने खाई। हम इनके मिशन को मिटा देंगे, हम मुमुक्षुओं का नाम खत्म कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। वे खत्म हो गए, खत्म करने वाले खत्म हो गए। और आज उनका नाम भी कोई कब लेता है कि उनकी पुण्यतिथि के दिन माला चढ़ा देते उनकी तस्वीर पर। और मैंने कहा ये बताओ, अपने पिताजी मरे हो, कोई भी परिवार का मरा हो, मैंने कहा अपन उसको कितने दिन याद करते हैं? और मुमुक्षु किस दिन गुरुदेव को याद नहीं करता है? किस दिन उसको गुरुदेव याद नहीं आते हैं? चाहे प्रवचन सुनने के रूप में, किसी भी रूप में आते कि नहीं आते? तो मैंने कहा भाई साहब, सत्य टिकेगा और असत्य कभी जीवित नहीं रहेगा। सच्चाई है भाई। कुंद ने लिखा है, तो अब कुंद के लिखे हुए की व्याख्या गुरुदेव ने की है। गुरुदेव ने अपने घर से व्याख्या की है। गुरुदेव ने कुंद को खड़ा किया, एक तरह से समझ लो। अगर गुरुदेव नहीं होते, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात गुरुदेव के जमाने में सन 1977 में पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री थे बनारसी के, और उस जमाने में अपने जमाने के बहुत जबरदस्त विद्वान। और ये प्रसंग है विक्रम संवत 2003, यानी आज अभी 74 चल रहा है ना, 74 चल रहा है, यानी 71 वर्ष पहले सोनगढ़ में विद्वत परिषद का अधिवेशन हुआ था, और वो पंडित कैलाश चंद जी ने कराया था। वो उस समय अध्यक्ष थे या कुछ थे उसके, उन्होंने वो अधिवेशन कराया था। और अधिवेशन कराने के बाद जब वो अधिवेशन की सारी कार्रवाई हुई, 3-4 दिन सब विद्वान ठहरे, गुरुदेव श्री का प्रवचन वगैरह सुना, सब कुछ हुआ। उसके बाद पंडित कैलाश चंद जी ने ये जो वक्तव्य दिया था उस जमाने में, उन्होंने कहा था कि विद्वत परिषद का अधिवेशन तो हम कहीं भी रख सकते थे, लेकिन सोनगढ़ में विद्वत परिषद का अधिवेशन रखने का मतलब, हमारा उद्देश्य यह था कि ये सभी विद्वान गुरुदेव श्री के प्रवचनों का लाभ लें। अधिवेशन का तो बहाना था, वास्तव में तो हमें इन विद्वानों को गुरुदेव श्री को सुनाना था, है ना। और उस समय गुरुदेव श्री के समर्थन में विद्वत परिषद ने बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ताव पास किए थे। उन पंडित कैलाश चंद जी ने लिखा कि यदि दिगंबर जैन समाज में कांजी स्वामी का उदय नहीं हुआ होता तो हम लोग भी समय सारादि ग्रंथों को पढ़ते नहीं।
क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, लिखा उन्होंने कि ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी समय सार पढ़ते थे तो हम उनकी समय सारी कहकर के मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन जब गुरुदेव श्री के प्रवचन आए समय सार पर और आत्मधर्म के माध्यम से इसमें धूम मची, तो हमने कुंद कुंद आचार्य देव का साहित्य पढ़ा। समझा गया ना? तो बहुत बड़ा योगदान है। अब क्या करें कि अब कुंद कुंद ने कोई कठोर बात लिखी तो उसमें कांजी स्वामी का क्या दोष भैया? वो तो 2000 साल पहले हो गए। अब पड़ोसी की एक आंख फोड़ूंगा मैं, चाहे मेरी दोनों फूट जाए, ये नीति चल रही है अभी समाज में। मैं क्या तुम मैंने बहुत से लोग तो इस हद तक इतने नीचे स्तर पर उतर चुके हैं तो वो लोग ये कहते हैं कुंद कुंद तो एकांती थे, उन्होंने तो जैन दर्शन को वेदांत के ढाले में, सांख्य के ढाले में ढाल दिया, है ना भैया? कुछ भी कहो, लेकिन कुंद कुंद आचार्य देव की प्रतिष्ठा न कम हुई है और न कम होगी, क्योंकि प्रत्येक जिन प्रतिमा यदि वो दिगंबर है तो कुंद कुंद की आमनाई में प्रतिष्ठित होगी। अगर जिनवाणी यदि वो दिगंबर शास्त्र मूल संघ का शास्त्र है तो कुंद कुंद आमनाई का शास्त्र कहलाएगा, और जितनी भी दिगंबर दीक्षाएं दी जाएंगी वो सब कुंद कुंद आमनाई में दी जाती है। अभी लोगों ने ये भी कोशिश की कि प्रशस्तियों में जो कुंद कुंद आमनाई लिखा जाता है ना, है ना, तो अब कुंद कुंद से चिढ़ है लोगों को, तो वो कुंद कुंद की आमनाई की जगह एक दो जगह उन्होंने अभी आजकल के जो तथाकथित हैं, नाम तो लेने से कोई फायदा नहीं, तो उनके नाम से उनकी आमनाई। तो मैंने कहा अच्छा, एक तरफ तो तुम कहते हो कांजी स्वामी अपनी आमनाई चला रहे, तो मैंने कहा तुम भी तो वही काम कर रहे हो भाई। कांजी स्वामी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं अपनी आमनाई चलाता हूं, और उन्होंने किसी प्रतिमा पर यह नहीं लिखाया कि कांजी स्वामी की आमनाई के अनुसार ये प्रतिष्ठित हुई है। उनके उपदेश से कुंद कुंद आमनाई में प्रतिष्ठित, ये मिलेगा जहां मिलेगा वहां। आया सामने ऐसा अद्भुत तत्व ज्ञान का जो प्रतिपादन कुंद कुंद आचार्य ने किया कि 2000 वर्षों से लेकर आज तक वो सारी दिगंबर जैन समाज की श्रद्धा के पात्र बने हुए हैं, है ना? ठीक है, कुछ लोग अगर ऐसा करते तो उससे उनकी प्रतिष्ठा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनको भी लोग समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आई बात समझ में आया? देखो अब ये हो गया। इस तरह देखो कि इसलिए द्रव्य और गुण का एकत्व, अशून्यत्व और अनपोहत्व चाहने वालों को यथोक्त ही, मैंने जैसा कहा वैसा ही अतद भाव मानना चाहिए। कैसा अतद भाव कहा था? कैसा अतद भाव कहा था? कि उस रूप नहीं होना, इसका नाम अतद भाव है, कि तुम वैसा ही अतद भाव मानो। सर्वथा अभाव रूप अतद भाव मानने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह 108 नंबर की गाथा में देखो, आज कुदरत की बात है, आचार्य कुंद कुंद देव का जन्मदिन है और 108 गाथा पर आज हमने चर्चा की है ना? मुनिराज के 108 विशेषण होते हैं ना तो आज हमने उसी गाथा पर चर्चा की। वास्तव में हम सबके वंदनीय हैं आचार्य कुंद कुंद, और उनके इन परमागमों पर अपन गहराई से चर्चा करते हुए अपना निर्णय अपने को करना। दुनिया क्या कर रही है ये तो एक वर्तमान में परिस्थिति चल रही है, उसका ज्ञान कराया, लेकिन अपने को किसी को भी द्वेष की नजर से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भूला हुआ भगवान है। हो सकता है अपने से पहले कल्याण कर जाए, भरोसा तो है नहीं, एक समय का परिणाम है ना? उस किसी के प्रति द्वेष नहीं, लेकिन कुंद कुंद आचार्य भगवान ने जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया उसको दृढ़ता के साथ में स्वीकार करते हुए अपने आत्म कल्याण के मार्ग में हम सभी आगे बढ़े, यही भावना है। अब आगे 109 नंबर की गाथा चलेगी, उसमें यह बात आएगी कि सत्ता और द्रव्य का गुण गुणीपना सिद्ध करते हैं। अभी यही विषय अभी और चलेगा और ये काफी गहरा और अच्छा विषय है।